सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुडं वन्दित्वा सौम्यं सिन्धि ध्रुवमचल मणुवमं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणिमो स्वे केवली भड्यं नमः समय सायराय स्वानुभूत्या च कासते चिस्वभावा भावाय शैर्विभावान्तरच्छिदे गुर्वः पन्तिनो नित्यं ज्ञानि दर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की देवादिदेविकर प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन श्री पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणे सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम गुरुवर्याचार्य वन श्री विभव सागर जी महामुनि राज की ये चिनीन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी गुरुवाणी त्वमेव जयतो त्वमेव जयतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन तेरी छत्र छाया तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो। पंक्ति है तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो। किसकी? सामान्यतः यदि कोई व्यक्ति सुने और कहे तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो, जिससे कहेगा जिससे बोलेगा तो यह यही समझेगा कि यह मेरी छाया चाह रहा। ये हमें समझना है हम किसकी छाया चाहते हैं और किससे कह रहे हैं। देखो जगत में बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सभी छाया चाहते हैं। अब वह किसकी छाया चाहते हैं? जब धूप लगती है तो धूप से बचने के लिए तरु की छाया चाहते हो। जब बारिश होती है तब भी छाया देखते हो कि कहीं तालपतली की छाया मिल जाए, कहीं भवन की छाया मिल जाए, ना जाने छाया की खोज करते हो। हम सभी खोज कर रहे हैं कि मुझे छाया मिले और हम निवेदन कर रहे हैं आपकी छाया मेरे सिर पर हो, अर्थात आपकी छत्र छाया
मेरे ऊपर हो। किसकी? यहाँ पर भक्त भगवान से कह रहा है। भक्ति के वश होकर के भगवान से भक्त निवेदन कर रहा है, हे प्रभु, मैं आपसे स्नेह के वश, आपके अंदर वात्सल्य भाव के वश, करुणा के वश होकर के मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मैं कुछ आग्रह कर रहा हूँ कि आपकी छाया मेरे सिर पर बनी रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त का निवेदन स्वीकार करो प्रभु। इतनी करुणा दृष्टि रखो, इतनी वात्सल्य दृष्टि रखो कि मात्र इस भक्त के ऊपर भगवान की छाया बनेंगे। भक्त भगवान से और कुछ नहीं चाहता है। भक्त इतना ही चाहता है कि मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। छाया से तात्पर्य है आशीर्वाद से। छाया से तात्पर्य है आपके गुण, आपके ऊपर जो मेरी श्रद्धा है में मेरे ऊपर सदा बनी रहे। जैसे एक नन्हा सा बालक चाहता है कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता की छाया बनी रहे। जब पूछूं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके माता पिता की छाया आपके ऊपर बनी रहे? एक बालक अपने माता पिता के चरण छूता है और कहता है, माता, ही माता, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे। पिता के चरण स्पर्श करता हो, पिता से कहता है, पिता, आपका वत्सल, आपका अपनत्व मेरे ऊपर सदा बना रहे। ऐसे ही भगवान के पास भक्त आया है और भगवान की सेवा कर रहा है और कह रहा है, भगवान, इस सेवा के बदले में मुझे मेवा नहीं चाहिए। इस सेवा के बदले में मात्र मुझे इतना आशीर्वाद चाहिए कि आपका आशीर्वाद युगों युगों तक सदा सदा हमारे ऊपर बना रहे। अब किन किन के ऊपर का आशीर्वाद चाहता है? भक्त है। भक्त जिन पर श्रद्धा रखता है, जो भक्त के लिए श्रद्धे हैं। श्रद्धा, श्रद्धे, श्रद्धा भक्त की है। उस श्रद्धे जो हैं अपने श्रद्धे का आशीर्वाद चाहते हैं। श्रद्धे कौन कौन से हैं? एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 9 है। कौन 9? पंच परमेष्टि, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। जो भक्त है उस भक्त की श्रद्धा 9 देवताओं पर है, एक देव पर नहीं, एक प्रभु पर नहीं, 9 देवताओं पर है। इन 9 के 9 देवताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। कब तक बना रहे? कितने समय तक बना रहे? सदा सदा, हमेशा हमेशा, जब तक कि मैं स्वयं भगवान ना बन जाऊं तब तक भगवान आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे।
देखो, मातृ छाया और पितृ छाया, भवन की छाया, राजमहल की छाया। ये सभी छाया तो आसान है, लेकिन इस छाया के साथ साथ यदि प्रभु की छाया बनी है, ओ बहुत बड़ी बात है। हम नहीं चाहते कि सबके ऊपर सभी छाया बनी रहे, लेकिन एक छाया बनी है तो सभी छाया है। यदि तुम्हारा पुण्य का योग है तो तुम्हारे ऊपर प्रभु की छाया है, प्रभु का आशीर्वाद है। जिसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होता है उसके ऊपर मातृ पितृ छाया तो यूं ही बनी रहती है। जिसके पास सोना होता है उसके पास काश तो होगा ही होगा। जिसके पास अमूल्य रत्नात्रय है, रत्नात्रय धारी की छाया है, केवल ज्ञानी की छाया है, महापुरुषों की छाया है, उसके ऊपर क्या सामान्य पुरुषों की छाया नहीं होगी? अवश्य होगी। वह धन्य है। कौन? ते धन्य तमह जना, वे मनुष्य धन्य है। कौन? जिनके ऊपर प्रभु की छाया बरसती रहती है, जिनके ऊपर गुरुओं की छाया बनी हुई है, वे मनुष्य इस धरती पर धन्य हैं। आचार्य भवन रविशरण स्वामी कहते हैं, ते धन्य तमह जना, वे मनुष्य धन्य हैं। कौन से? कौन से? तृणोपमं परद्रव्यम, जो परद्रव्य को तृण के समान पश्यन्ति देखते हैं, जो परद्रव्य को, पर वस्तु को, पर स्त्री को, कैसे? तृण को, परद्रव्य को तृण के समान। जैसे कोई मार्ग में तृण पड़ा होता है तो कोई अपना नहीं मानता, तिनके के समान छोड़ देते हैं। ऐसे ही पश्यन्ति ससमम परम, जो पर पुरुष को अपने समान जानते हैं। जैसे आप हो वैसे ही वह है। जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे ही वह जीना चाहता है। जैसे तुम आत्मसम्मान चाहते हो वैसे ही पर भी आत्मसम्मान चाहता है। परयो पश्यन्ति ससमम परम, जो पर पुरुष को अपने समान दिखता है। बिरले ही लोग होते हैं जो पर पुरुष को अपने समान माने, वे मनुष्य धन्य है। परियो साम समामातुरे, और पर स्त्री को अपनी माता के समान देखते हैं। ते धन्य तमह जनः, वे मनुष्य धन्य हैं। जिसकी ये दृष्टि होती है, जिसके भाव इस तरह के होते हैं, उसके ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है, उसके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उसके ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती है। सरस्वती प्रसन्न होगी तो सम्यक ज्ञान आएगा। सरस्वती का आशीर्वाद होगा तो सम्यक बुद्धि जागेगी। गुरुओं का आशीर्वाद होगा तो सम्यक आचरण में प्रवृत्ति होगी। प्रभु का आशीर्वाद होगा तो आप आत्मकल्याण कर पाओगे। इसलिए
ध्यान रखना, किन मनुष्यों पर प्रभु की कृपा बरसती है, जो इस तरह के विचार रखते हैं, इस तरह की भावनाएं रखते हैं, उन्हीं के ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है। इसलिए रविशरण आचार्य वो कहते भूल मत जाना, क्या? तृणोपमं परिदिव्यं पश्यन्ति समं परं परियोषं समामातुरी ते धन्यतमा जनाः, ते धन्यतमः जना। वे मनुष्य धन्य हैं। कौन? आप धन्य हो भैया, आप धन्य हो। आप सभी स्त्रियों को, परी स्त्रियों के माँ के समान देखते हो, इसलिए आप धन्य हो। आप धन्य हो तो आपके ऊपर नियम से प्रभु की छाया है, प्रभु का आशीर्वाद है, गुरुवर का आशीर्वाद है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप तो अपनी दृष्टि बदलो, अपने भाव बदलो। आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा तो भी हो जाएगा, नहीं होगा तो भी हो जाएगा। दृष्टि बदलने से आशीर्वाद ऊपर वाले का हो जाता है। पाप दृष्टि से हट करके सम्यक दृष्टि बना लो, अच्छी दृष्टि रख लो, आशीर्वाद हो जाएगा। दूसरे का धन है, वो मेरा नहीं है, तुम तो तिनके के समान है, तृण के समान है। तो वो मनुष्य भी धन्य होते हैं जो दूसरे के धन को तिनके के समान समझते हैं, तृण के समान समझते हैं। वो मनुष्य इस लोक में धन्य कहलाते हैं, वे महान कहलाते हैं। और जो पर पुरुष को अपने समान मानते हैं, पर पुरुष को अपने समान मानते हैं। कैसे? वह पर है, जैसा मैं हूं वैसा ही तो वह है। इसलिए आशीर्वाद चाहते हो तो इन विचारों को जन्म दो, इस तरह की भावनाओं को जन्म दो, तो आपके ऊपर आशीर्वाद एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा बना रहेगा। जब सदा सदा बनेगा तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इसलिए सदा आशीर्वाद चाहते हो तो प्रभु के कहे अनुरूप चलो, गुरुओं के कहे अनुरूप चलो, क्योंकि तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो। अब सिर पर आशीर्वाद है तो आगे कुछ करो ना, समाधि तो करना है। तो क्या करो? समाधि को प्राप्त होने के लिए देखो, चारुदत्त ने बकरे के लिए नमोकार सुनाया, वह कहाँ गया? स्वर्ग चला गया। चारुदत्त से बकरे ने जिनवाणी का रसपान किया। तो क्या है? जिनवाणी रसपान करूं मैं, जिनवर को ध्याऊं। जिनवर को ध्याना है, जिनवर को पाना है, तो क्या करो? जिनवाणी का रसपान करो। अभी हम जनवाणी का क्या कर रहे हैं? रसपान कर रहे हैं। हमें यदि समाधि करना है तो हमें जिनवाणी का रसपान करना होगा। देखो, आचार्य भवन महावीर कीर्ति जी महाराज से नेमिचंद ने जिनवाणी का रसपान किया, तो वह कौन हुए? आचार्य विमल सागर हुए। आचार्य भवन विमल सागर जी से, निमित्त ज्ञानी विमल सागर जी से बालक अरविंद ने जिनवाणी का रसपान किया, तो वह आचार्य विराग सागर हुए।
और आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज से बालक अशोक शास्त्री ने जिनवाणी का रसपान किया तो वह आचार्य भगवान विभाव सागर हुए। इसी तरह तुम भी यदि जिनवाणी का रसपान करोगे तो तुम क्या होगे। देखो, महावीर स्वामी से गौतम गणधर ने जिनवाणी का रसपान किया तो मना परे ज्ञानी हुए, केवल ज्ञानी हुए। और गौतम गणधर से सुधर्माचार्य ने जिनवाणी का रसपान किया तो उन्हें भी केवल ज्ञान हो गया। और सुधर्माचार्य से आगे जिन जिन ने जिनवाणी का रसपान किया है वह सब केवली श्रुत केवली हो गए। यदि तुम कल्याण चाहते हो, यदि तुम कृपा चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो तो तुम भी जिनवाणी का रसपान करो। देखो, छाया वही है, आशीर्वाद वही है जो आपको पतन से बचा ले। हम वह आशीर्वाद नहीं चाहते जो हमें पतन के गड्ढे में गिरा दे। हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं जो हम संसार रूपी समुद्र में पतन के गड्ढे में गिरे हुए जो हमें वहां से निकाल लें। तो आचार्य भगवान कहते तुम जिनवाणी का रसपान करो। कैसे करें, किससे करें? तो आचार्य भगवान कहते हैं सुनाने वाला नहीं है तो स्वयं कर लो। प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, जो शास्त्रों में वचन लिपिबद्ध है वही प्रवचन है। सुनाने वाला नाम ले कोई बात नहीं। पढ़ना तो आता है, दिखना तो आता है, स्वयं पढ़ो, भाव रखो। यहाँ पर आचार्य भगवंत ही विराजमान है। देखो, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने श्रीमंदिर से जिनवाणी का रसपान किया था तो क्या हो गए थे? कुंद कुंद बक ग्रीवाचार्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बने। और आप सब आचार्य भगवान कुंद कुंद के शास्त्र को पढ़ते हो, अर्थात कुंद कुंद स्वामी से जिनवाणी का रसपान करते हो, तो आप क्या बनोगे? इसलिए विचार करो। मुनिराज से सहराज ने जिनवाणी का रसपान किया, महावीर स्वामी बने। मुनिराज से हाथी ने अर्थात गज ने जिनवाणी का रसपान किया, हाथी पारसनाथ बन गया। इसलिए जीवंदर ने स्वान के लिए जिनवाणी रसपान कराया। स्वान क्या हुआ? देव बन गया। यदि तुम भी जिनवाणी का रसपान करोगे तो तुम क्या होगे? देखो, जिन जिन ने जिनवाणी का रसपान किया है वह स्वर्ग को गए हैं, वह ऊपर को गए हैं, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। तुम भी जिनवाणी का रसपान करो, तुम भी अपना कल्याण करो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन की सफलता तभी है जब हम जिनवाणी को सुने। क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं अहम अज्ञा, अहम अज्ञा, मैं अज्ञ हूँ, मैं मूर्ख हूँ। भैया, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ। क्योंकि श्रवणोमि शृणोमि विद्मि पश्यामि संसारं भाव दुःखिकं पापस्थापि निर्वेदं
विषयेभ्यो न यमाम्यहम् विषयेभ्यो न यमाम्यहम्। शृणोमि, मैं क्या करता हूँ? सुनता हूँ। मैं अज्ञ हूँ ना, मैं सुनता हूँ। वेदमी, मैं जानता भी हूँ। शृणोमि, वेदमी, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, अर्थात मैं वेदन करता हूँ। पश्यामि, और मैं देखता भी हूँ। संसारम दुख भावकम, संसार में केवल दुख का ही अनुभव करता हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि संसार में जो कुछ है वह दुख ही दुख है, और मैं दुख का अनुभव भी कर रहा हूँ, उसका वेदन भी कर रहा हूँ कि घर में दुख है, परिवार में दुख है, नगर में दुख है, शहर में दुख है। फिर भी क्या हो रहा हूँ? पापस्थापि निर्वेदम, फिर भी मैं क्या हो रहा हूँ? पापों को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। फिर भी मुझे वैराग्य नहीं आ रहा है। विषयेभ्यो न यमाम्यहम्, इन विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मैं अज्ञ हूँ, इसलिए मैं मूर्ख हूँ। यदि आपको कोई कह दे मूर्ख क्या कर रहे हो, बुरा लग जाएगा। अज्ञ, ये जड़ बुद्धि, कितना बुरा लगेगा। अब आचार्य भवन रविशरण स्वामी पद्म पुराण के 9वें पर्व के 171 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, यह जीव संसार में रह करके संसार के दुखों का अनुभव अच्छी तरह से कर रहा है। जैसे कोई मनुष्य स्वीट को लेकर के मीठा का अनुभव करता है, कोई क्षार को लेकर के या लवण को लेकर के उसके खारेपन का अनुभव करता है, इसी तरह हम इस संसार में रह करके संसार का अच्छी तरह से अनुभव कर रहे हैं। अनुभव इतनी अच्छे से कर रहे हैं, यह अच्छा है कि बुरा है, यह सुख रूप है कि दुख रूप है। संसारम किम, संसार दुख रूप है कि संसार सुख रूप है? भैया बोलो, संसार दुख रूप है कि सुख रूप है? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? संसार दुख रूप है ना? अब कहेंगे मीठा अच्छा है कि बुरा है? मीठा सुख रूप है कि दुख रूप है? किसी को मीठा सुख दे रहा है और किसी को मीठा दुख दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना, जिसे मीठा दुख भी दे रहा है लेकिन खाने में तो उसे सुख ही हो रहा है। मीठा कोई भी खाए उसे मीठा ही लगता है, सुख ही होता है। उसके बाद भले ही वो शुगर हो तो दुख दे, लेकिन जिस क्षण मीठा खाया जाता उस क्षण तो सुख ही होता है। ऐसे ही इस संसार में जिस समय विषय भोगों को भोग रहा है तब सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन उसके बाद वह विषय कसाय दुख रूप ही है। इसलिए आचार्य उनके रे जानते तो सब हैं, अनुभव तो सब करते हैं,
मुझे ये नहीं करना, ये दुख रूप है। लेकिन आचरण में सभी नहीं लाते, इसीलिए तो वो मूर्ख कहलाते हैं। इसीलिए तो उन्हें धन्य नहीं कहा है। धन्य तो वे ही हैं। कौन? धन्ना ते भयवंता, वे भगवान धन्य हैं। कौन? वे धरती के देवता धन्य हैं, जो इस संसार समुद्र से निकल गए हैं। वे भगवान धन्य जो वेदी पर बैठे, वो हाँ वो तो धन्य है ही। लेकिन जो इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं, जिनके 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, एक निश्चय नहीं का हाथ और एक व्यवहार नहीं का हाथ है, जो विचरण करते हैं और संसार में भटकती हुए प्राणियों को हाथ का सहारा दे करके, कौन से हाथ का? व्यवहार और निश्चय रूपी हाथ का सहारा दे करके जो संसार समुद्र से निकाल लेते हैं, ते बे धैर्णा ते भयवंता, वे भगवंत धन्य। कौन है वो? वह आचार्य, वह उपाध्याय, वह साधु परमेष्टि धन्य है, जो लोगों को संसार समुद्र से निकालते हैं। यदि वो ना निकाले, वो सहारा ना दें, तो ये जीव इस संसार में ही डूब जाएंगे। इसलिए अज्ञ लोगों के लिए समझना चाहिए, मैं अज्ञ हूँ, मुझे अज्ञ से विज्ञ बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पापस्थापी निर्वेदम। क्या होना चाहिएगा? पापों के विषयों से वैराग्य को प्राप्त होना चाहिए। पापस्थापी, पापों से दूर हो जाओ, पापों से निर्वेद नहीं हो रहे। दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। घर के कार्य करने में, गृहस्थी के कार्य करने में कितने पाप हैं। पश्यामि गृहम कार्यम पश्यामि, मैं ग्रह के कार्यों को देखता हूं, तब भी मुझे पापस्थापी निर्वेदम, पापों से मुझे वैराग्य, घर से मुझे वैराग्य नहीं आ रहा। मैं जगत को देख रहा हूं, अहम जगत पश्यामि, मैं जगत को देखता हूं, पर मुझे जगत से वैराग्य नहीं आता। संसार पश्यामि, मैं संसार को देखता हूं, मैं संसार में रहता हूं, फिर भी मुझे वैराग्य नहीं आ रहा। आचार्य वन कहते, जो मूर्ख होता है उसे वैराग्य नहीं आता। जिसका भी कल्याण दूर है, कैसे आए वैराग? इसलिए सुन भी रहे हैं, जिन वाणी को पढ़ भी रहे हैं, प्रभुवर की वाणी को सुन भी रहे हैं, और आचार्य भगवंतों से प्रवचन भी सुनते हैं, उसके बाद भी परिवर्तन नहीं आ रहा। इसलिए आचार्य भगवान ने स्पष्ट कह दिया, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं देखता हूँ, और मैं संसार के भावों को अच्छी तरह से अनुभव करता हूँ, फिर भी मुझे पापों के विषयों से वैराग्य को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मैं अज्ञ हूँ। आप अज्ञ क्यों हो? क्योंकि मुझे वैराग्य नहीं आया, इसलिए मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मैं अज्ञ हूँ।
यदि वैराग्य को जन्म देना है तो क्या करो? जिनवाणी रसपान करो। जिन जिन ने जिनवाणी का रसपान किया है वह क्या हो गए हैं? वैराग्य को प्राप्त हुए हैं। और वैराग्य को प्राप्त करके दीक्षा को ग्रहण किया है। दीक्षा को ग्रहण करके समाधि को साधा है और समाधि को साध करके आत्मा का कल्याण किया है। जिनवाणी रसपान करूँ मैं, जिनवर को ध्याऊं। जो जिनवाणी का रसपान करता है वह जिनों को ध्याता है, अर्थात जिनेंद्र भगवान को ध्याता है। उसके श्वास श्वास में, आत्मा आत्मा के प्रदेश में जिनेंद्र भगवान बसते हैं। जिनवर को ध्याऊं। इसके बाद क्या करो? संगति किसकी करो? आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। व्रत चाहते हो, संयम चाहते हो, संगति किसकी है? आर्य पुरुषों की, अर्थात महापुरुषों की, मुनिराजों की, साधु संगों की संगति करो। ऐसे मित्र की संगति नहीं जो संसार में डाले, जो संसार का कारण बनाए। संगति चाहिए, करो संगति। मित्रता करना है, करो संघों से मित्रता। बनो संघों के सदस्य। आर्य जनों की संगति करो, महापुरुषों की संगति करो, तो व्रत मिलेगा, संयम मिलेगा। इससे सिद्ध हो रहा है हम जिसकी संगति करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। यदि अच्छा बनना है, भगवान बनना है, तो भगवान के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले की संगति करो। यदि संसार मार्गी बनना है, मोक्ष मार्गी से संसार मार्गी भी बनना है, तो संसार मार्गी के संपर्क में आओ। इसलिए जो जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्गी संसार मार्गी की संगति कर लेते हैं, वह अपने संयम और व्रत से दूर हो जाते हैं। संसार मार्गी आकर के मोक्ष मार्गी की संगति करे, मोक्ष मार्गी जाकर के संसार मार्गी की संगति ना करे, वह और आगे मोक्ष मार्गी की संगति करे और अपने से महान की संगति करे। क्योंकि महान बनने के लिए महान पुरुषों की संगति अनिवार्य है। जब तक महापुरुषों की संगति नहीं होगी, तुम्हारे अंदर में महानता को जन्म नहीं होगा। तुम्हें संयमी बनना है, तुम्हें व्रती बनना है, तो व्रती की संगति करना पड़ेगी, संयमी की संगति करना पड़ेगी। आर्य जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। मैं चाह रख रहा हूं, मैं इच्छा रखता हूं, मुझे व्रत मिले, मेरे कर पल्लव में पिच्छी हो, अर्थात मेरे हाथ में पिच्छी हो, मेरे हाथ में कमंडल हो। अभी तो हाथ में पिच्छी क्या, झाड़ू है। अभी श्रावक के हाथ में झाड़ू है। वो झाड़ू को सुबह सुबह उठता हो, क्या करता है, उठते ही झाड़ू उठाना पड़ती है। वो दिन कब आएगा जब उठो और पिच्छी हाथ में आए? कब? जब आर्य जनों की संगति होगी, तब हाथ में पिच्छी होगी। और जब तुच्छ जनों की संगति होगी,
जगत के जीवों की संगति होगी तो हाथ में पिच्छी नहीं झाड़ू होगी। जो स्वीकार हो उनकी संगति करो। जिन बाणी हाथ में चाहिए है तो आर्यजनों की संगति करो। यदि हाथ में बच्चा चाहिए तो संस्कार मार्गी की संगति करो। बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर मोक्ष मार्गी भी आचरण करते हैं सुबह, और वहाँ संसार मार्गी भी उठते ही अपनी क्रियाएं करते हैं। वह उठते हैं तो झाड़ू उठाते हैं, और संयमी उठते हैं तो पिच्छी उठाते हैं। संयमी ओम नमः सिद्धिव्या करते हैं। आर्य पुरुष ओम नमः सिद्धिव्या करके पंच परमेष्टि को नमस्कार करते अपना मौन खोलते हैं। और ये असंयमी जीव घर में त्रियंजों के नाम पुकारते हैं, अपने बच्चों के नाम पुकार के अपना क्या करते हैं, सुप्रभात करते हैं। और यहाँ 24 तीर्थंकर के नाम का स्मरण करके सुप्रभात होता है। इसलिए व्रत चाहिए, संयम की इच्छा है तो करो संगति। इतने सुबह सुबह कैसे उठें? ये उठना पड़ेगा। महान बनना है तो उठना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। बिना मेहनत के महान नहीं बनते हैं। जिन्होंने मेहनत की है वह महान बने हैं। जिन्होंने श्रम किया है, कौन सा श्रम? कौन सा श्रम? हम बाहर का श्रम नहीं कह रहे, अंदर का श्रम किया है। जिन्होंने परिश्रम किया है, देखो लोग कहते हैं पसीने की बूंदे, परिश्रम की बूंदे बहा करके धन को इकट्ठा किया है। भैया तुमने कितने परिश्रम की बूंदे बहाई, कितनी श्रम की बूंदे बहाई जो आपने धर्म को धारण किया। जब तक तुम श्रम की बूंदे नहीं बहाओगे तब तक तुम्हें धर्म महान नहीं दिखेगा। जब धर्म में स्थिर रहने के लिए श्रम किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, तभी लगता है कि मैंने परिश्रम से पाया है। परिश्रम की पूंजी को यूं ही नहीं छोड़ते हो, कहते हो 1 रुपये मैंने बहुत परिश्रम से कमाया है, संभाल के रखते हो। और ये धर्म कितने परिश्रम से मिला है, कैसे मिला है, यह भी देख लो। इसलिए आर्यजनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। व्रत भी मिलेगा, संयम भी मिले। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं, जिन वर यह वर दो। मुझे नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुझे ऐसा वर दे दो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं गुणी जनों की सद्गुणों को ही गाता रहूं। मैं गुणियों में अवगुणों को ना देखूं। मुझे वर चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए है कि जब भी गुणी जन दिख जाएं और गुणी ना भी दिखें तब भी मैं उनके गुणों का गुणगान करता रहूं। क्योंकि गुणियों के गुणगान करने से, गुणी जनों का स्मरण करने से समाधि होती है। और जो गुणी जनों को दोष लगाते हैं उनकी असमाधि होती है। दोनों चीज समझ के चलना, समाधि और असमाधि। जो आर्य जनों की संगति करते हैं उनकी समाधि होती है। जो व्रत संयम को ग्रहण करते हैं उनकी समाधि होती है। जो ना तो व्रत पालते हैं ना ही संयम पालते हैं उनकी समाधि नहीं होती है। और जिनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होता है
वो व्रती होते हैं, वह संयमी होते हैं और वह नियम से गुणीजनों के गुणों का गान करते रहते हैं। देखो वह मुनिराज कितने अच्छे हैं, इतनी साधना करते। देखो उनकी जैसी समता, उनकी जैसी विशुद्धि, अर्थात वो नहीं भी हैं फिर भी उनके गुणों का स्मरण करते रहूं। इससे यह वर दो। कौन सा वर दो? कोई बाहर में वर नहीं चाहिए, कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना सा वर मिल जाए मुझे। मात्र यूँ तो समाधि भक्ति सब पढ़ते रहते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, पर उस पर विचार कितना करते हैं। पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है, पढ़ने से भावों में विशुद्धि आती है। जैसे जल को हाथ में लेते हैं तो शीतलता मिलती है, ऐसे जिस क्षण हम पढ़ते हैं उस क्षण भावों में निर्मलता आती है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जितनी देर तक हाथ में जल रहेगा, जितनी देर तक मुख में मीठा रहेगा, उतनी देर तक मुख में मिठास आएगी। इसी तरह जितने समय तक आप उसका चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो आपके अंदर में क्या होगी? निर्मलता आएगी। आप वर चाहिए, कौन सा वर चाहिए बता दो? गुणीजनों का गुणगान करने का वर। और कोई वर तो नहीं चाहिए, और कोई वरदान तो नहीं चाहिए। मांगो वर। ये वर मांगोगे तो समाधि मिलेगी, और कोई वर मांगोगे। बहुत सारी लोग आते हैं, मुझे अच्छा वर मिल जाए। भैया वो वर कल्याण नहीं होगा उस वर को मांगने से। यदि जिन वर को मांगोगे तो गुणियों के गुणगान करोगे तो वर क्या, जिन वर मिलेंगे। हमें वर की खोज में नहीं निकलना है, हमें जिनवर की खोज में निकलना है। हमें वर को नहीं खोजना है, मुझे जिनवर को खोजना है। मैंने वर को बहुत खोजा, पर जिनवर एक बार भी नहीं मिले। अब खोज कर लो, बहुत पसंद किया, बहुत खोजा है, अब सिर्फ एक को खोज लो जो शेष रह गया है। उस जीवन को सफल बनाने के लिए एक को खोजना ही काफ़ी है। वह है अपने भीतर में जिनवर को खोजो। बाहर को देख करके, प्रभुवर का आशीर्वाद लेकर के, उनकी कृपा दृष्टि लेकर के आप जिनवर को खोजने का उपक्रम करो। भैया देखो, पूजा की है, अभिषेक किया है, किसकी पूजा की? गुणीजनों के सद्गुण गाऊं। सद्गुण गाना है ना, किसकी पूजा की भैया? बोलो ना। भगवान की, उनके गुणों की है। अच्छा, सिद्ध भगवान की पूजा की सिद्धों को अर्घ्य चढ़ाया, अरहंतों को अर्घ्य चढ़ाया, 24 पूजन पढ़ते हो, क्या बोलते हो? अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निराकुल निर्मल रत्नात्रय पार कर, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। विद्यमान भूत के भी भविष्य के भी सब सिद्धों को अर्घ्य चढ़ाते हैं। किस किस को? भूत भविष्यत 30-24 के सभी को अर्घ्य चढ़ाते हैं। हम कह रहे हमने भगवान को अर्घ्य चढ़ाया। भगवान आपने भूत में भविष्य में होने वाले सिद्धों को अर्घ्य चढ़ाया है। भैया देखो, राजा श्रेणी कभी नरक में है, तुमने उनको अर्घ्य चढ़ाया है? चढ़ाया कि नहीं? भविष्य
में होने वाले सिद्धों को तो हम अर्घ चढ़ा लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं। आपने अपनी पत्नी को अर्घ चढ़ाया, आपने अपनी माँ को अर्घ चढ़ाया, आपने अपनी बेटी को अर्घ चढ़ाया। क्यों? भविष्य के भगवान है ना, कभी तो भविष्य में भगवान बनेंगे ना। भविष्य सिद्धों को, भावी सिद्धों को तो जो बनेंगे उनको अर्घ चढ़ाया, कभी तो बनेंगे। इसलिए पूजा करते समय मात्र हम वहाँ तो बोलते जाते हैं शब्दों में, लेकिन शब्दों में विचार ही नहीं करते हम आगे क्या है। इसलिए आचरण कह रहे हैं, जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो कह रहे हो, उस पर विचार तो करो, क्योंकि विचार करना आपका कार्य है। बोल आप रहे हो, सोचना आपको है। मात्र बोलना बोलना नहीं है, मात्र चबाना चबाना नहीं है। बोलना तो चबाने के समान है। हम तो चबाते चबाते रहते, हम गटकते नहीं हैं। ऐसे हम बोलते रहते हैं, लेकिन आचरण में नहीं लाते तो कुछ फायदा नहीं होता। लोग कहते हैं वक्त मर्जी कम तो 3 बार पाठ करते, हम तो 2 बार करते हैं, हम 4 बार करते हैं। अरे भैया, तुम सिर्फ बोलते हो, सिर्फ रटते रहते हो, उसका आचरण नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, इसलिए कोई फायदा नहीं होता है। बोलो, भोजन करते हो तो चबाते नहीं हो भैया। शरीर को तभी लग रहा है जब तुम चबा करके अंदर ले जा रहे हो। ऐसे आचरण कहते हैं, जो बोल रहे हो उसको अंदर तो ग्रहण करो, उसको जीवन में तो लाओ, तो जीवन में परिवर्तन हो। देखो, उसने श्वान ने सिर्फ सुना ही नहीं था, सुनने के साथ साथ अनुभव किया था, उसका वेदन किया था और श्रद्धान किया था, तभी समाधि को प्राप्त हुए। ऐसे तो कोई भी संबोधन देता रहेगा। देखो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर को कष्ट हो रहा, आत्मा को नहीं हो रहा। ऐसा उपदेश तो सब देते रहेंगे, लेकिन अंदर में अनुभव स्वयं को करना है। उपदेश तो कोई भी दे सकता है, उपदेश देने वाला निमित्त बन सकता है। उपादान कारण तो तुम्हें ही जगाना होगा। जब तक तुम्हारे अंदर में उपादान शक्ति प्रकट नहीं हुई है, तुमने उसको ग्रहण नहीं किया है, तब तक कोई फायदा नहीं है। देखो, खाने वाले को स्वयं इच्छा जागृत करना पड़ती है, हाँ मुझे ये लेना है। जब तक अंदर से उसकी इच्छा नहीं हो, तब तक बाहर का भोजन कार्यकारी नहीं होता। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, अंदर की इच्छा को जागृत करो, अंदर के भावों को जागृत करो कि मुझे समाधि करना है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे प्रभुकर का आशीर्वाद इसलिए चाहिए है, गुरुवर की छाया इसलिए चाहिए है, क्योंकि मुझे भगवान बनना है। जब तक ये भाव नहीं आएंगे, मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ, मैं पूजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समाधि करना है। मात्र एक कार्य के करने के लिए सारी क्रियाएं हो रही, सब कुछ एक के लिए। समाधि करना है, समाधि करके भगवान बनना है, उसके लिए पूजन है, उसी के लिए अभिषेक है, उसी के लिए प्रवचन है, उसी के लिए दान है। ये सब किस लिए? उसी के लिए सामायिक है, उसी के लिए प्रतिक्रमण है। जितना सब कुछ चल रहा सिर्फ एक के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। इसलिए सच में कल्याण चाहिए तो अनुभव करो। जैसे दुखों का अनुभव करते हो, ऐसे ही अपने आप का अनुभव करो। उन तीर्थंकरों के वचनों का अनुभव करो, उन्होंने क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है। उन्होंने लिखा आपके लिए है, वो तो चले गए हैं, लिख कर के रख गए हैं, अब तुम उसका आचरण करो। ये तो आप पे ही समझो, ये जो शास्त्र हैं
आपके दादा परदादा की रजिस्ट्री आपके समक्ष है। उस रजिस्ट्री को कितने संभाल करके रखते हो, कितने अच्छे से उसको ग्रहण करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। आप ग्रहण करोगे तो आपका भला, जो करेगा उसका भला, जो ना करे वह उसका भला। जो करे सो भला, जो ना करे तो और भला। जय मई तई गए, जय मई तई गई। जैसी मति वैसी गति। जिसकी जैसी गति होना है उसकी वैसी मति होगी, जिसकी जैसी मति होगी उसकी वैसी गति होगी। ऐसा आचार्य भगवान ने योगेंद्र देव ने योग सागर में कहा है, याद कर लेना। जय मई तई गई। जैसी मति वैसी गति, और जैसी गति होना होगी वैसी ही मति होगी। क्योंकि जाने के पूर्व आचार्य भगवान कहते हैं, जिसको जहाँ जाना होता है, जिस आयु का बंध कर लेता है जी, जिस गति का बंधक होता है, वैसी उसकी मति होने लगती है। जिसने नरकायु का बंध किया है तो नरक जैसे परिणाम होने लगेंगे। उसका मति ज्ञान, उसकी मति वैसी है। जिसने देवायु का बंध किया है उसके वैसे परिणाम होंगे। इसलिए परिणामों को देख करके निर्णय किया जा सकता है कहाँ गया जीव। इसलिए हमें तो अपनी मति को सम्यक रखना है, अपनी गति सुधारना है, तो मति सुधरी रहे। मति सम्यक रहेगी तो गति नियम से सम्यक होगी। यदि मति असम्यक हो जाएगी तो गति भी असम्यक हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मुझे मति, मन को संभालेंगे तो मति संभली रहेगी। अपने आप को संभालने से हमारी मति संभलती है, दूसरों को संभालने से संभले या न संभले। इसलिए स्वयं को संभालो। आशीर्वाद प्रभुवर का लो, गुरुवर का लो, सदा बना रहे और आपका कल्याण हो। ओम नमः।